Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to start the ophthalmology of the eyelid. ठीक है, अब आईलिड वाला चैप्टर जो है ना जतोई में चैप्टर नंबर 5 जो है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्ली हम लोग जतोई को फॉलो करेंगे और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम अच्छे से अच्छा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है एनाटमी लिखी हुई है। ठीक है, एनाटमी ऑफ द आईलिड। ठीक है, अब आईलिड की जो एनाटमी है उसमें क्या होता है कि हमारे पास उसमें 8 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अच्छा 8 लेयर्स होती हैं तो मैं आपको स्टेप वाइज लेयर बताता जाऊँगा और लेयर में जो चीज़ें हैं ना वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बुक से हम लोग कर लेंगे कि कोई लाइन रह भी ना जाए और हो भी जाए सारा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास सबसे बाहर जो है ना, जैसे आप ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर, ये आपकी आंख है। ठीक है, और ये आपका आईलिड है जिसके ऊपर लैशेस होती हैं। ठीक है, इस पोर्शन को हमने इनलार्ज कर लिया। ठीक है, अब देखो सबसे आउटर मोस्ट हमें क्या नज़र आ रहा है, सबसे आउटर मोस्ट हमें स्किन नज़र आ रही है। और स्किन में क्या क्या है, स्किन में हमारे पास है थिन स्किन है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्किन है जिसमें हेयर्स होते हैं, सबीशियस ग्लैंड्स होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, थिन स्किन है। ठीक है, उसमें हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हैं, सबीशियस ग्लैंड्स हैं और हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर वगैरह हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो लेयर होती है दैट्स दी कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, तो सब क्यूटीनियस कनेक्टिव टिश्यू मतलब स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट्स अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर उसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ना, सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, उसके बाद हमारे पास लेयर होती है दैट्स फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्किन के बाद कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो यहाँ पे शो नहीं हो रही। उसके बाद मस्कुलर लेयर है जिसमें हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है ना तो वो हमारे पास है सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जिसमें हमारे पास मेनली नर्व्स और ब्लड वेसल्स वगैरह ये चीज़ें गुजरती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो होता है फिब्रिस लेयर। फिब्रिस लेयर में दो चीज़ें, फिब्रिस लेयर का जो सेंट्रल पोर्शन है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंट्रल थिक पार्ट इज टार्सल प्लेट एंड जो हमारे पास थिन पल्पेब्रल पार्ट इज पल्पेब्रल फेशियर। ठीक है, तो सेंट्रल थिक पार्ट जो है वो हमारे पास हो जाएगा टार्सल प्लेट और जो थिन पार्ट है दैट्स दी पल्पेब्रल फेशियर। ठीक है, अच्छा फिर जो है ना हमारे पास उसके बाद हमारे पास आता है लिवेटर एपिनेरोसिस, मतलब लिवेटर जो मसल है ना वो आ जाता है। ठीक है, लिवेटर मसल के बाद आता है मूलर्स मसल। ठीक है, मूलर मसल्स के बाद हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन्स ऑफ द कंजक्टिवा आ जाता है। ठीक है, और हमारे पास फिर मार्जिन्स आ जाते हैं। मार्जिन में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास इसमें होता है मोबियन ग्लैंड। ठीक है, मियोबोमियन ग्लैंड। ठीक है, ऑरिफस ऑफ मियोबोमियन ग्लैंड। एक हमारे पास मार्जिन में होता है जीस एंड मुल ग्लैंड। ठीक है, और एक हमारे पास इसमें हेयर्स होते हैं। ठीक है, आई लैशेज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द आईलिड पे। ठीक है, तो अब आईलिड की जो ब्लड सप्लाई है ना दैट्स दी मीडियल एंड पल्पेब्रल ब्रांच ऑफ द लैक्रिमल आर्टरी एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, फिर इसके बाद लिम्फेटिक, तो हमारे पास सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं, पेरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स हैं, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, अच्छा नर्व सप्लाई जो है ना सेंसरी नर्व सप्लाई होती है और हमारे पास मोटर है। ठीक है, तो सेंसरी जो है वो तो आसान है ना कि सॉरी पहले मोटर कर लेते हैं। मोटर में क्या है कि सबसे पहले हमारे पास लिवेटर जो मसल था तो उसके लिए ओकुलोमोटर नर्व हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई है तो उसके लिए सेवंथ नर्व फेशियल नर्व हो जाएगी। ठीक है, और जो वो है मूलर्स है तो उसके लिए हमारे पास वो हो जाएगी सिंपैथेटिक नर्व हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद सेंसरी में हमारे पास जो है ना डिफरेंट अपर आईलिड की अपनी नर्व सप्लाई है, लोअर आईलिड की अपनी नर्व सप्लाई है एंड देयर ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। अपर आईलिड में सुप्रा ट्रॉक्लियर है, सुप्रा ऑर्बिटल है, लैक्रिमल है एंड इंफ्रा ट्रॉक्लियर, और लोअर आईलिड में हमारे पास इंफ्रा ट्रॉक्लियर है, इंफ्रा ऑर्बिटल है और लैक्रिमल है। ठीक है, अच्छा अब आईलिड के फंक्शंस क्या होते हैं, तीन फंक्शंस होते हैं मेनली। ठीक है, सबसे पहले ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आई बॉल की। ठीक है, फिर इसके बाद आई बॉल की प्रोटेक्शन के साथ साथ आई बॉल को जो है ना ये वो करता है क्या कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ टेयर फिल्म को ड्राई होने से रोकता है। ठीक है, एक तो प्रोटेक्ट कर दिया कि कोई फॉरेन बॉडी आके वो ना कर जाए। ठीक है, एक जो है ये आई बॉल को टेरी रखती है, मॉइस्ट रखती है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारे पास आई बॉल को जो है ना वो मेंटेनेंस भी करती है, मतलब उसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है।
एक है टेयर डिस्ट्रीब्यूट करा रही है, ठीक है। क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, आई बॉल को ड्राई होने से रोक रही है, और उसको जो है वो मेंटेनेंस ड्राई होने से रोक रही है, और प्रोटेक्टिव लेयर एंड सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे इंट्रोडक्शन हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है ना प्रॉपरली हर एक जो वीडियो वो है ना पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द आईलेट उसको डिस्कस करेंगे, एंड इट्स गोना बी रियली इजी फॉर यू गाइस, ठीक है। थैंक यू।